दादा जान, आज स्कूल में पाकिस्तान और इस्लाम पर स्पीच है। मुझे थोड़ा डर लग रहा है। बेटा दारो नहीं, सच और दीन की बात दिल से निकले तो अल्लाह मदद करता है। भाई हम तुम्हारे साथ हैं, अल्लाह का नाम लो, तुम बहुत अच्छा बोल गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो भाई बिस्मिल्लाह पढ़कर निकलते हैं, शैतान दूर रहेगा। सफार की दुआ पढ़ लो बच्चों, ये सुन्नत भी है और हिफाजत भी। दादा जान, स्कूल आकर भी दिल घबरा रहा है, दुआ करना। बेटा, जो अल्लाह पर भरोसा करे, अल्लाह उसके लिए रास्ते आसान करता है। आज का दिन बहुत खास है। हम इस्लाम और पाकिस्तान की बात सीखेंगे। मुझे भी अपने मुल्क और दीन से बहुत मोहब्बत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी बात अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ। भाई बहुत अच्छा बोल रहा है, अल्लाह ने हिम्मत दे दी है। सच में जब नियत साफ हो तो अल्फाज खुद आ जाते हैं। आजादी का मतलब शोर शराबा नहीं, जिम्मेदारी और दीन पर चलना है। Very good. You have justified both Islam and Pakistan. अल्लाह का शुक्र है, स्पीच अच्छी हो गई। देखा भाई, अल्लाह पर यकीन रखो तो दार खत्म हो जाता है। बेटा, दीन और वतन दोनों अमानत हैं। आज का दिन बहुत कुछ सिखा गया। इल्म के साथ आमाल हो तो जिंदगी रोशन होती है। दादा जान, आज दिल बहुत खुश है। ये खुशी अल्लाह की तरफ से इनाम है। दादा जान कहते हैं इल्म इबादत है, इसलिए दिल लगाकर पढ़ना चाहिए। अगर हम नियत साफ रखें तो अल्लाह हर छोटी कोशिश में बरकत देता है। उसे परेशान देखकर दिल उदास हो गया, हमें मदद करनी चाहिए। नबी हक ने सिखाया है कि भूखे को खाना और प्यासे को पानी दो। शेयर करने से चीज कम नहीं होती, बल्कि सवाब बढ़ता है। यही तरबियत है जो बच्चा अच्छा इंसान बनाती है। आज का दिन यादगार है, हमने सिर्फ पढ़ना ही नहीं सीखा। इल्म के साथ इखलाक हो तो जिंदगी खूबसूरत बन जाती है। दादा जान, आज हमें समझ आया कि मदद क्या होती है। अल्लाह तुम सबको नेक और सब्र वाला बनाए, आमीन। जब नियत अल्लाह के लिए हो तो चीज कीमती बन जाती है। तुम बच्चे नहीं, मेरे लिए रहमत हो। नमाज इंसान को गलत चीजों से रोकती है। अल्लाह हमें हर जगह देख रहा होता है। अल्लाह हमें हर जगह देख रहा होता है। खाना शुकार के साथ खाना भी सुन्नत है। बिस्मिल्लाह।
बिस्मिल्लाह से शैतान दूर हो जाता है। नहीं, मिलकर खाने में बरकत होती है। आज का दिन मुझे हमेशा याद रहेगा। हर दिन अगर ऐसा गुजरे तो जिंदगी जन्नत बन जाए। कल का दिन भी नेक नियत के साथ शुरू करना। बेटा, आजादी सिर्फ जश्न नहीं होती, ये अल्लाह की अमानत होती है जो हमें संभालनी होती है। दादा जान, क्या हम वाकई इस अमानत का हक अदा कर रहे हैं या सिर्फ खुशियों में गुम हैं? मुझे लगता है आजादी का मतलब अच्छा इखलाक और दूसरों का ख्याल रखना भी होता है। फिर लोग शोर शराबा और शरारत क्यों करते हैं? क्या ये भी आजादी का हिस्सा है? बेटा, यही वो मौका होता है जहां शैतान लोगों को गलत मतलब समझाता है। इन बच्चों को जिम्मेदारी भुला दो, फिर ये खुद ही अपनी आजादी बर्बाद कर देंगे। क़ाइदे आज़म ने पाकिस्तान को इस्लाम के उसूलों पर चलाने का ख्वाब देखा था। मतलब हमें सच, इंसाफ और मेहनत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना होगा। अगर हम खुद ठीक हो जाएं, तो मुल्क भी बेहतर हो सकता है। और जो गलत करे उनका क्या हम चुप रह जाएं दादा जान? नहीं बेटा, गलत को प्यार और हिकमत से रोका जाता है, गुस्से से नहीं। दादा जान, ये लोग दूसरों को परेशान कर रहे हैं, क्या हम कुछ कह सकते हैं? जाओ बेटा, लेकिन आदाब और सब्र के साथ बात करना, यही मुसलमान की पहचान है। भाईजान, ये खुशी का दिन है। आपका शोर बुजुर्गों और बच्चों को तकलीफ दे रहा है। आजादी का मतलब दूसरों का एहतराम करना होता है, ना कि उन्हें परेशान करना। शायद तुम ठीक कह रहे हो, हमें भी सोचना चाहिए। नहीं, ये बच्चे मेरी चाल समझ गए हैं। ईमान ने मुझे हरा दिया। देखो बेटा, अल्लाह की याद से ही हर बुराई कमजोर होती है। या अल्लाह, हमारे मुल्क को आमान और ईमान वाला बना, हमें सही रास्ता दिखा। आमीन या रब्बल आलमीन। जब ईमान जिंदा हो तो मेरा कोई जोर नहीं चलता। देखा बेटा, अल्लाह पर भरोसा शैतान को कमजोर कर देता है। और मैं अपनी सहेलियों को भी ये पैगाम जरूर दूंगी। मैं भी अपनी शरारत कम करूंगा और अच्छी आदतें अपनाऊंगा। जब बच्चे सुधर जाएं, तो कौम का मुस्तकबिल रोशन होता है। पाकिस्तान सिर्फ जमीन नहीं, ये एक कीमती अमानत है। अल्लाह से दुआ है कि हमारी नस्लें ईमान पर कायम रहें। मुझे आज समझ आ गया आजादी का असल मतलब क्या है। बेटा, मुल्क की हिफाजत अच्छे इखलाक और तकवा से होती है। इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान को बेहतर बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। अल्लाह हम सबको सही रास्ते पर चलने की तौफीक दे। और शैतान को हमेशा नाकाम करे। आमीन। और यहाँ युमे आजादी का असल पैगाम है।
بچوں، جب اذان ہو تو یہ اللہ کا بلاوا ہوتا ہے۔ دادا جان، لگتا ہے اللہ ہمیں یاد دلا رہا ہے۔ آزادی کی حفاظت صرف الفاظ سے نہیں، اعمال سے ہوتی ہے۔ ہم اگر خود سدھار جائیں ملک بھی سدھار جاتا ہے۔ یہ بچے میری باتیں کیوں نہیں مان رہے؟ دادا جان، غلط کام رکنے کا طریقہ پیار ہے۔ میں اسکول میں یہ پیغام ضرور دوں گا۔ بیٹا، علم اور ایمان مل کر طاقت بن جاتے ہیں۔ ہر کام دعا سے شروع ہونا چاہیے۔ آؤ پاکستان کے لیے دعا کریں۔ ہم پاکستان کو بہتر بنائیں گے انشاءاللہ۔